सामने वाला अगर गुस्सा हो थोड़ी देर आप चुप हो जाइए, क्योंकि थोड़ी देर बाद फू फा करके वो अपने आप शांत हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा और उसको इस बात का रियलाइज़ भी हो जाएगा कि उसने गलत किया। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। ओए होए, सुबह की राम राम, कैसे हैं आप? हम सिंह राशि की बात करेंगे। अब सिंह राशि की बात करना क्या आसान काम है, जो खुद ही सिंह हो। जून का महीना सिंह राशि वालों का कैसा रहने वाला है? अगर आपकी सिंह राशि है, मतलब अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है तो रुक जाइए, अगर आपका सिंह लगन है तो रुक जाइए। सिंह राशि वाले थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं, शेर जैसी नेचर होती है, राजा होते हैं, अपना पूरा जीवन ये राजाओं की तरह ही जीते हैं। लाइफ में इन्हें 100% सुकून मिलता है, ज़िद्दी होते हैं और इनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। सामान्य तौर इस महीने में आपके साथ क्या होने वाला है? इस महीने में आपके कुछ मामलों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। भगवान आपको संकेत देगा। अपने दुश्मन को इस महीने में कम मत समझिएगा, वरना मुँह खानी पड़ेगी। करियर के मामले में अनुकूलता बनी रहेगी, मनचाहा परिवर्तन आपको प्राप्त हो सकता है और व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए प्रसन्नता का लाभ मिलेगा। अगर आप चाहें तो इस साल अपने पार्टनर के साथ विदेश यात्रा कर सकते हैं या आपको कोई बड़ी डील विदेश से मिल सकती है। अगर आप पीआर का इंतजार कर रहे हैं तो वो भी मिल सकता है। वैवाहिक जीवन प्रेम पर निर्भर करता है। अगर आप प्रेम देंगे तो लोगों से आपको प्रेम मिलेगा। गुस्सा, इरिटेशन, हमेशा चीखना, चिल्लाना, सामने वाले को डोमिनेट करना, ये सब नेचर छोड़कर थोड़ा सा पॉजिटिव होकर चीज़ों को करें। जो लोग अभी तक बेरोजगार थे, काम की तलाश में थे, उन्हें काम मिल सकता है। बस गुस्से पर काबू रखना है और काम छोटा हो या बड़ा हो, बस आपको काम करना है। काम में नखरे नहीं दिखाने हैं। आपको अपना व्यवसाय बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आपने इसकी बारे में चर्चा अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों को कर दिया, अरे भाई मैंने तो इतना टर्नओवर कमाया, मैंने इतना कमाया, आप यकीन मानिए उसी टाइम आप डाउन आने लगेंगे। बाज़ार में काम करते वक्त इस बात को ध्यान रखें कि आपका नाम बाज़ार में इस महीने चमक सकता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में। यानी कि इस महीने आपकी बदनामी भी हो सकती है और इस महीने आपकी अच्छाई भी हो सकती है। तो अच्छा संभल कर चले कि आपकी बदनामी ना हो। आपको जाने अनजाने में पैसे के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और अचानक से मोटा धन भी आ सकता है। मोटे धन को संभाल कर लगाएं। शेयर मार्केट में आपको लाभ और नुकसान दोनों हो सकता है। लॉन्ग टर्म करेंगे तो फ़ायदा, शॉर्ट टर्म करेंगे तो नुकसान। खर्चे पर काबू करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बाहरी नुकसान करने से आप बचें और बाहरी लोगों पर विश्वास करने से ज़रूर बचें। आपको स्वास्थ्य से जुड़ी सांस की बीमारी हो सकती है। खान पान पर ध्यान देना होगा। कोई चोट लग सकती है, हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है, इसका ध्यान रखें। पिताजी का स्वास्थ्य इस महीने अच्छा नहीं रहेगा, तो आपको अपने घर आना में भागना पड़ सकता है या पिताजी से जुड़ी कोई बैड या गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो कुंडली मिलाए बिना विवाह ना करें और इस महीने में विवाह ना करके रुक कर जुलाई अगस्त के बाद शादी करें तो अच्छा रहेगा। आप जिससे प्रेम करते हैं उससे सिलसिला आपका अच्छा रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो पति पत्नी और वो तीसरा कोई आप दोनों के बीच में आ सकता है। आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उतना ही आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे और अपने रोमांस पार्टनर के ऊपर शक करेंगे। आपका अविवाहित जीवन इस महीने विवाहित हो सकता है, लेकिन थोड़ी हिम्मत और ताकत बनाए रखें। अपने घर में सफाई का बहुत ध्यान रखें। कोई पुराना दोस्त आपसे मिल सकता है, कोई लंबा मेहमान आपके घर में आके रुक सकता है। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। सफाई कर्मचारियों की मदद करें। शनिवार उन्हें दान जरूर करें। माँ दुर्गा की उपासना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिंह राशि वालों की सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम, सूरज में खाना खाना, सूरज की रोशनी में बैठना और सूरज को नमस्कार करने के साथ साथ आप जितना ज़्यादा कुदरत की सेवा करें, पेड़ पौधों की सेवा करें, बरगद के पेड़ की सेवा करें, बरगद के पेड़ पर जल दें और हर शनिवार एक पीपल का पत्ता तोड़कर अपनी जेब में रखें और अगले शनिवार पुराना पत्ता रखा है और नया पत्ता लेकर आएँ। इससे आपको 100% लाभ होगा। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाय राखी और इस वक्त आप मेरा और अपना फेसबुक पेज देख रहे हैं, जहाँ पर हम सिंह राशि की बात कर रहे हैं। सिंह राशि वालों, अगर अभी तक आपने कछुए की अंगूठी नहीं पहनी है तो मैं आपसे कहूँगी मिडिल फिंगर में इस तरह से, जैसे मैंने ये कछुए की रिंग पहनी हुई है, आप ये पहन सकते हैं। आप चाहें तो पूजा को कॉल करके ये रिंग मंगा सकते हैं। ये रिंग गोल्ड में है, ये रिंग डायमंड में है। आपको ऐसी रिंग हमारे यहाँ मिल जाएगी। आप इसे अपने पास पहने और ज़रूरी नहीं हमसे ले, आप चांदी की लेकर भी पहन सकते हैं। सोना और डायमंड की नहीं पहननी तो आपको कछुए की रिंग पहनने से बहुत लाभ होगा। ज़िंदगी स्लो कछुए की तरह चलनी चाहिए, तो कछुआ अपने आप में कामयाबी की ओर ज़रूर बढ़ता है। आप खरगोश की तरह अगर उछलेंगे, जो कि आपके अंदर नेचर है, आप अपने पेशेंस जल्दी ख़त्म कर देते हैं, तो आप मुँह की भी खा सकते हैं और आपके साथ धोखा भी हो सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए बहुत ख्याल और सिंह राशि वालों कर्माज अच्छे कीजिए और अच्छे कर्मा के लिए
कमेंट्स में जय माता दी लिखते रहिए। अगर आप जय माता दी लिखते हैं तो माता रानी की असीम कृपा आप पर बनती है और आपकी हाजिरी उसके दरबार में लगती है। तो जोर से बोलो जय माता दी। भले ही 4 दिन जियो, भले ही 4 दिन जियो, लेकिन शहंशाह बनकर जियो, भिखारियों की तरह मत जियो। जो आपके पास है उसके लिए भगवान का शुक्राना करो। हर वक्त कमियां, खराबियां, गलतियां निकालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम तुला राशि की बात करें कैसा रहने वाला है इसमें जून का महीना, तो आपकी राशि का स्वामी शुक्र है। तुला राशि वालों की शनि की सारसती खत्म हो चुकी है। सामान्य तौर पर आपके लिए जीवन ये समय जून का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कैसे, आइए आगे की जानकारी देती हूँ। लेकिन सबसे पहले स्वागत अभिनंदन करती हूँ, सुबह की राम राम, जय माता दी। ओए होए, कैसे हैं आप? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, लाइफ में आपको सफलता मिले। तुला राशि वालों, आप बड़े मूडी होते हैं। आपकी राशि का स्वामी शुक्र होता है। आपको खूब डिओ, परफ्यूम्स और घूमना, शॉपिंग, लग्जरी बहुत पसंद होती है। आपके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं और आप बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं, बड़े लाडो होते हैं। आप अपनी बड़ी केयर चाहते हैं। आप चाहते हैं सामने वाला आपको पूरी तरह से प्यार करे। समर्पण की भावना आप में भी पूरी होती है। आप मुंहफट होते हैं, जो बोलते हैं वो मुंह पर बोलते हैं। आपके लिए जून के महीने में महत्वपूर्ण रहने वाला है। थोड़ी सावधानियां रखने की आवश्यकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। व्यापार आपका सुधरेगा। आपको बहुत प्रयास करने होंगे। आपको जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना होगा। अनजान इंसानों के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करें। करियर की दृष्टि से यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। नौकरी में बड़ा बदलाव आ सकता है। किसी पर क्रोध नहीं करना, किसी तरह की कंट्रोवर्सी यानी प्रॉब्लम्स में नहीं फंसना है। आपको किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना। अगर आप किसी यूट्यूबर या किसी के बारे में कोई गलत कमेंट करते हैं तो आप एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, कानूनी कार्रवाई में भी फंस सकते हैं। अपनी बिजी लाइफ में से अपने खुद के लिए समय ज़रूर निकालें। अपनी निजी ज़िंदगी के लिए समय निकालें। मुझे आपकी निजी ज़िंदगी परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थितियाँ, व्यापार में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार की कुछ योजनाओं में आप सफलता पाएंगे। कुछ नया व्यापार करने का सोचेंगे। लंबे समय से आपके सपने पूरे होंगे। नौकरी करने वालों के लिए समय मिला जुला है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, क्योंकि आपको किसी कारण से शायद इस महीने 5 से 6 छुट्टियां चाहें, जिससे आपके बॉस का मुंह बन जाएगा। और अगर आप महिला हैं तो आपको अपनी पीरियड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने पेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं से इस महीने में थोड़ा दूर रहना है। किसी महिला से आपका झगड़ा हो सकता है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इस महीने में अपने स्वास्थ्य का और स्किन प्रॉब्लम का। स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बासी खाना नहीं खाना, किसी और के जूते चप्पल नहीं पहने, माँ के सानिध्य में ज़रूर रहना है, अपनी माँ से आशीर्वाद ज़रूर लेना है। चिकित्सालय अगर आप जाएँ तो आपको मैं कहूँगी होम्योपैथिक दवाई लें तो आपको ज़्यादा सूट करेगी। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उनसे अपने मन की बात इस महीने आप कर पाएंगे। आपका प्रेम विवाह हो सकता है। आपकी प्यार जब शादी में कन्वर्ट हो इस महीने ये पॉसिबल है। तो अपने दिल की बात अपने परिवार वालों को ज़रूर कहें। अगर आप पहले से विवाहित हैं तो आपके घर में अगर जो पति पत्नी में झगड़े चल रहे थे वो झगड़े खत्म होंगे। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। अगर आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि आप माता पिता बने तो इस महीने माता पिता बनने के योग भी हैं। अगर आपकी तुला राशि है तो आप चंद्र राशि से इसे देखें, तुला लगन से इसे देखें। कर्म अच्छे करें। आप रोमांटिक होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, लेकिन अक्सर तुला राशि वाली महिलाओं की और महिलाओं से नहीं बनती है, इसीलिए आपके वाद विवाद रहते हैं। वहाँ पर अपनी नेचर को बदलने की थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करें। मैं आपसे कहूँगी कि हर शुक्रवार आप खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग ज़रूर लगाएं। आप इस महीने जून के महीने में कुत्ते की जितनी सेवा कर सकते हैं ज़रूर करें। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करें। शनिदेव की पूजा ज़रूर करें। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में झंडे लगाएं तो आपके झंडे गड़ जाएंगे। आप चारों तरफ से सक्सेस पाएंगे। लेकिन अगर आप स्त्री हैं और तुला राशि के हैं तो आपको अपने गहने किसी को इस महीने में नहीं देने, अपना श्रृंगार किसी को नहीं देना, अपना सिंदूर किसी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना। बोलने से पहले 10 बार सोचना है। काम पूरे होने के बाद बोलना है। अगर आपने काम पूरा ना होने से पहले ही लोगों को बता दिया तो आपको उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। आप काम अटकेंगे, रुकेंगे और लाइफ में आपको कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। साथ में एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप तुला राशि के हैं और विदेश में और आप PR का इंतज़ार कर रहे थे, ओए होए, जून के महीने में ये गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा ज़रूर करें। हर मंगलवार को आप मीठा हलवा बनाएंगे आटे का और खुद खाएंगे और किसी 8 साल से छोटे बालक को और 8 साल से छोटी लड़की को खिलाएंगे। फिर देखिए आप दिन दुगनी रात चौगनी कैसे तरक्की करेंगे और लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। कमेंट्स में जय माता दी। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। अपने दोनों हाथों में इत्र लगाकर हाथों को आपस में रगड़ें और भगवान का कोसों कोसों बार, करोड़ों करोड़ों बार, लाखों लाखों बार धन्यवाद करें। जो लोग आपके
करियर में आगे बढ़ने में मदद करें उनका धन्यवाद करें। आप जितना शुक्राना करेंगे तुला राशि उतना आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी पर ज़रूर फॉलो करें और इस वीडियो को भी अपने फेसबुक पर ज़रूर आगे जाकर शेयर करें। शायद आपको तुला राशि की ज़रूरत ना हो लेकिन किसी और को, क्योंकि हम चंद्र राशि से भी बता रहे हैं और लगन राशि से भी। मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं है, इस बात की फिक्र पूरी दुनिया को है। मंगल ग्रह पर क्या इंसान जाकर रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, उस पर जीवन है या नहीं है, इस बात की फिक्र पूरी दुनिया को है। लेकिन जीवन में मंगल है या नहीं है, इस बात की फिक्र किसी को भी नहीं। और सच बात यह है कि मंगल लोगों के जीवन से खत्म हो गया। मंगल आपके सपनों को पूर्ण करेगा, अपना घर बनाएगा, आपको खुशियाँ देगा, आपकी बहन की शादी करेगा, आप जिससे लंबे समय से प्यार करते थे, जिसका इंतज़ार कर रहे थे, वो आपके जीवन में आएगा, तमाम तरह की अच्छी चीज़ें भी करेगा। लेकिन उसे पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पे। ओए होए सुबह की राम राम, कैसा है मेरा ये परिवार? थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार और जय माता के लिए। आप मेरा सुबह सुबह इंतज़ार करते हैं, मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं और जैसे ही मैं वीडियो डालती हूँ आप उसे लाइक करते हैं, जय माता दी लिखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि कोई मेरा भी इंतज़ार कर रहा है। और अगर मन भी करता है कि छोड़ राखिया थोड़ी देर सो जा, तो दिल कहता है नहीं, मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है और मुझे टाइम पर उठना चाहिए। तो मेरी ताकत और मेरी शक्ति सच मानो में तो आप हैं। हम बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले बहुत बुरी हालात से गुजर रहे हैं। कुंभ राशि वालों की तबीयत बहुत ख़राब है, मन बहुत ख़राब है, मैरिड लाइफ बहुत ख़राब है, समाज में अपमान हो रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है और बच्चों के साथ रिश्ते भी बहुत ख़राब हैं। यकीन मानिए कि कुंभ राशि का समय बहुत ख़राब है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये वीडियो के लिए रुक जाइए। अगर आपका कुंभ लगन है तो रुक जाइए, मैं चंद्र राशि से आपको बता रही हूँ। और अगर आपका नाम भी एस से है, आपका नाम सुमन है, आपका नाम सुमित है, तो भी आपकी कुंभ राशि बनती है, तो रुक जाइए। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना उथल पुथल को लेकर आ रहा है, खुशियाँ भी लेकर आएगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य में सुधार होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। स्वास्थ्य आपको अस्पताल तक ले जाता हुआ दिख रहा है। यदि आप खिलाड़ी हैं तो इस महीने में आपको कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको इस महीने में कोई उपलब्धि जून के महीने में प्राप्त हो सकती है। आप कोई अच्छा रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ तब है जब शनि आपके घर में बैठा है, जो कि उसकी जितनी भी राशियों में से सबसे ज़्यादा प्रिय राशि है वो कुंभ राशि है। और आपके कर्म अच्छे हुए तो आप यहाँ हैं तो वो आपको यहाँ ले जाएगा, और अगर आप वहाँ हैं और आपके कर्म खराब हैं तो वो आपको यहाँ ले आएगा। आप कहेंगे एक महीने में ज़िंदगी ऐसे पलट गई, ऐसा लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया। नहीं, कोई खाली नहीं बैठा है आपके ऊपर जादू टोना करने के लिए। जादू टोना, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव हवाएं, ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन क्यों ना आप इसको पॉजिटिव वे में लेकर अच्छे कर्म करें। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप दूसरे का बुरा नहीं सोचते, दूसरे के लिए बुरा नहीं बोलते। कुंभ राशि वाले इस टाइम पर अपने परिवार वालों के साथ ही कॉम्पिटिशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने परिवार वालों को ही नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनका भला कैसे होगा। इस वक्त आपको परिवार का पूरा सहयोग चाहिए। उनसे झगड़ने की जगह उनके साथ मिलकर बैठिए। काम पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। कठिन प्रयास के बाद आपको नौकरियां मिल सकती हैं। गुस्से में आकर बॉस के साथ झगड़कर आप नौकरी को छोड़कर मत आ जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको 1 वर्ष तक नौकरी नहीं मिलेगी। सुख में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार अगर आप करते हैं तो बेहतर है। सरकारी क्षेत्र से आपको कोई लाभ हो सकता है, लेकिन अगर आप पे कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है और उसमें आपकी गलती भी है और आप स्मार्ट बन रहे हैं तो आप जेल जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक रूप से ये महीना ठीक ठाक है। आपके घर में सजने संवरने का सामान आप खरीदेंगे, पर्दे बदल लेंगे, सोफ़ा बदल लेंगे, आपका मन करेगा ये चीज़ें करने का, और ऐसा करना भी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में एक अलग तरह की एनर्जी आती है। कोई भी चीज़ बदलने के लिए या घर की सफाई करने के लिए सिर्फ दिवाली का इंतज़ार मत कीजिए। पुरानी बीमारियों से छुटकारा पाना अगर आप चाहते हैं तो महादेव की पूजा करें। आप अनुशासन से जीवन बिताएं। भोजन करने से पहले आपको किसी को भोजन कराना चाहिए। किसी के प्रति कोई भी नेगेटिव शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आप जो किसी के लिए बोलेंगे वो बात उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाएगी। विवाहित जातकों के लिए महीना अच्छा रह सकता है, आपकी अगर वाणी पर कंट्रोल रहे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप बेवजह अपने परिवार में उस व्यक्ति को लेकर झगड़ा ना करें। घर वाले आपकी लव लाइफ के लिए मानेंगे नहीं। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद ज़रूर लें। गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं, कम बोलें, और सबसे बड़ी बात, काले नीले कपड़ों से दूर रहें। आपको शनि मंदिर जाना है, शनि पर तेल ज़रूर चढ़ाना है, पीपल के पेड़ की पूजा करनी है, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जितना ज़्यादा हो सके आपको काली दाल, काले तिल, काले छोले, जूता, छतरी, ये चीज़ें दान करनी है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा
ये पेप्सी खरीद कर ये पेप्सी आपको लोगों को पिलानी है। इससे आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आएंगे और पॉजिटिव सोच को सोचने के लिए आप गायत्री मंत्र पढ़ें, सूरज को जल दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, सूर्य की परिक्रमा करें और डॉक्टर वाई राखी का चैनल देखते रहें। मुझे इंस्टा पर फॉलो करें, मुझे यूट्यूब पर फॉलो करें, मुझे फेसबुक पर फॉलो करें और मुझे बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर भी फॉलो ज़रूर करें। हर जगह मैं एक अलग वीडियो डालती हूँ ताकि आपको उसका लाभ और आपके जीवन में रास्ते खुलें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।